Assalamualaikum dear learners, this is exercise 2.1 of general math. Firstly, I thank you all for the kind feedback and good reviews. So this is question number 1. This is about zakat. The chapter is about zakat, ushr and inheritance. ज़कात क्या होती है जी? ज़कात ऐसी चीज़ है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर साल में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। साहिब निसाब मुसलमान वो होता है जिसके पास 7.5 तोले सोना, 7.5 तोला गोल्ड या 52 तोले चांदी यानी कि 552 तोला चांदी मौजूद हो, तो उसको एक साल गुजर जाए या इसके बराबर की मिकदार की रकम मौजूद हो, उसको एक साल उसके ऊपर गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और जो ये ज़कात है ये होती है जी 2.5%, 2.5% टोटल वैल्यू का, टोटल अमाउंट का। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया कि आपने ज़कात फाइंड करनी है गोल्ड पे जिसकी अमाउंट है 11,10,000। तो जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट इक्वल्स ₹11,10,000। अब रेट ऑफ ज़कात जो है, रेट ऑफ ज़कात वो है 2.5%। अब हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ ज़कात। ये आ जाएगा 2.5% मीन्स डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 11,10,000। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा ₹27,750। इस रुपीज़ लगाना लाजमी है क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं। चैप्टर नंबर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक MCQs, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग लाजमी आना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने ज़कात फाइंड करनी है जो कि सिल्वर चांदी में फाइंड करनी है और उसकी अमाउंट है 300,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी टोटल अमाउंट। ये लिखना आपकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा बेहतर करेगा। डायरेक्ट आंसर कर लेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ₹300,000 रेट ऑफ ज़कात, rate of zakat is 2.5% and amount of zakat $2.5% of 300,000। इसका कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है कैलकुलेट करते हुए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठा नहीं करना। पहले जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, या पहले डिवाइड बाय 100 कर लें देन मल्टीप्लाई कर लें। इकट्ठा नहीं करना ऑपरेशन कैलकुलेटर पे भी, तो कैलकुलेटर आपको आंसर गलत देगा। इसका आंसर आएगा ₹7,500। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है। 10 तोला गोल्ड, 10 तोला सोना और 40 तोले चांदी है, जबकि जो रेट है गोल्ड का वो 40,000 है एक तोले का। एक तोला 40,000 का, तो आपने ये देखना है 10 तोला कितने का होगा। इसी तरह जो चांदी है वो 5,000 है एक तोले पे, तो आपने 40 तोले की अमाउंट पहले फाइंड करनी है देन उसकी ज़कात फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेट ऑफ गोल्ड ₹40,000, मतलब 1 तोला जो है वो 40,000 का है। तो 10 तोला निकालने के लिए, एक तोले का पता है आपको, तो 10 तोला निकालने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 को, तो आपके पास आ जाएगा 400,000। अब जो रेट ऑफ सिल्वर है, चांदी का जो रेट है एक तोले का, वो है 5,000 रुपीज़ और इसका हमने निकालना है 40 तोला सिल्वर। 40 तोला, इसको हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, क्योंकि एक तोला 5,000 का है, तो 40 तोला आएगा 2 लाख का, 200,000। यहाँ पे भी कॉमा लगाने से आपको अमाउंट क्लियर हो जाएगी। अब जो टोटल अमाउंट बनेगी वो इन दोनों को ऐड करके आएगी। टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू 400,000 प्लस 200,000, तो ये टोटल बन जाएगी 600,000। अब यहाँ पे हमने ज़कात निकालनी है, तो रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%। पहले मैं जस्ट रेट ऑफ ज़कात लिख रही हूँ, अमाउंट सेकंड स्टेप में निकाल रही हूँ। अमाउंट ऑफ ज़कात
2.5% ऑफ 600,000, ये इक्वल आ जाएगा ₹15,000। ये आंसर आ जाएगा। नंबर 4 इज़ कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ ₹800,000। कैश है जी 400,000 और सिल्वर है 50 तोला, जिसका 1 तोले का रेट 5,000 है। तो यहाँ पे गोल्ड की लिख लेते हैं पहले अमाउंट ऑफ गोल्ड $800,000, कैश 400,000 एंड सिल्वर 50 तोला। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 तोला इज़ इक्वल टू 5,000 रुपीज़। 50 तोला के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को 50 से, 50 मल्टीप्लाई 5,000 जो कि इक्वल आएगा 2,50,000 इक्वल 2,50,000। अब एक ये अमाउंट है जो कि गोल्ड की है, कैश इतना है और सिल्वर की अमाउंट इतनी है। अब इनको हम टोटल करें। टोटल अमाउंट इक्वल्स 400,000 प्लस 800,000 प्लस 2,50,000, तो टोटल बन जाएगी 14,50,000। अब इस पे आपने ज़कात फाइंड करनी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया बिल्कुल वैसे ही। रेट ऑफ ज़कात आएगा 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात निकालने के लिए इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ ज़कात इक्वल्स 2.5% ऑफ 14,50,000 इक्वल्स 36,250 रुपीज़। दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उशर के बारे में है। उशर क्या है? ये इसको ज़कातुल अर्ज़ भी कहा जाता है। जो फसलें उगाई जाती हैं उनके ऊपर जो ज़कात दी जाती है उसे उशर कहा जाता है। अब उशर दो तरह का है, एक तो वो फसल जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से उगाई गई है, और एक वो फसल है जो कि आर्टिफिशियल या मसनूई ज़राए से उगाई गई है। मसनूई ज़राए मतलब ट्यूबवेल्स वगैरह। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब बारिश से जो उसका पानी लगा है उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए उगाई जाने वाली फसल। उसके ऊपर 10% उशर आता है, और इसके ऊपर साल का गुजरना लाजमी नहीं है। जितनी भी क्रॉप्स होंगी उसके ऊपर, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसके ऊपर एक फ़सल पे 10% उशर आएगा, और अगर वो मसनूई ज़राए से पैदा की गई है तो उसके ऊपर 5% उशर आएगा। तो ये इसका जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में उशर फाइंड करना है। टोटल अमाउंट आपके पास है। टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू ₹600,000। रेट ऑफ उशर %10। आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। और अमाउंट ऑफ उशर इक्वल टू 10% ऑफ 600,000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ₹60,000। मतलब कि अगर 6 लाख पैदावार हुई है, 6 लाख के अमाउंट की पैदावार हुई है तो उसके ऊपर 60,000 उशर वाजिब आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने उशर फाइंड करना है। वीट क्रॉप मतलब कि गंदम की आपके पास फसल है, उसके ऊपर जो आपके पास अमाउंट है वो है 3,50,000 रुपये, और ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस की गई है। इसके ऊपर आपने उशर फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगी, टोटल अमाउंट इक्वल्स 3,50,000। रेट ऑफ उशर इक्वल टू 5% बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज या मसनूई ज़राए उर्दू में बात की जाए तो। और अमाउंट ऑफ उशर निकालेंगे। अमाउंट ऑफ उशर इज़ इक्वल टू 5% ऑफ 3,50,000 इक्वल्स टू
17,500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हैं विरासत के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस किस तरह बांटी जाती है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले जो शेयर है जो भी किसी की डेथ के बाद 4 हिस्सों में वो पहले तकसीम किया जाता है। उन 4 हिस्सों में से उसकी कफन दफन, अगर उसका कोई कर्ज दिया रहता है वो दिया जाता है, और इसके अलावा जो उसकी विल होती है, जो उसकी वसीयत है, उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद चौथा हिस्सा मिलता है बीवी को, विडो का हिस्सा होता है अगर बच्चे ना हों, और अगर इसके बच्चे हों तो 1/8 मिलता है विडो का शेयर, मतलब 8वां हिस्सा। अगर बच्चे ना हों तो चौथा हिस्सा मिलेगा, मतलब वो 3 हिस्से निकालने के बाद कफन दफन के कर्ज का, और तीसरा जो है उसकी वसीयत का चौथा हिस्सा जो मिलेगा वो विडो को मिलेगा अगर उसके बच्चे नहीं हैं। अगर उसके बच्चे हैं तो विडो का शेयर कम हो जाता है, 8 हिस्से हो जाते हैं, 8वां हिस्सा विडो को मिलेगा अगर बच्चे हों। ये ध्यान में रखना है कि 1/8 जो है वो कम होता है, 1/4 ज़्यादा होता है। और इसके अलावा 2 हिस्से होते हैं बेटे के और 1 हिस्सा होता है बेटी का। ये है अगर कोई किसी के हस्बैंड की डेथ होती है, और अगर किसी की बीवी की डेथ हो जाती है तो उसके हस्बैंड का जो शेयर है, हस्बैंड का शेयर हाफ बनेगा बीवी की विरासत में से। तो ये जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने शेयर निकालना है सबका, जबकि जो विरासत की जायदाद की अमाउंट है वो है 7,50,000, और उसमें हमने इसको शेयर करना है एक विडो में, 2 बेटों में और 1 बेटी में। टोटल अमाउंट हम लिख लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट है इनहेरिटेंस की, टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू 7,50,000। अब जहाँ पे क्योंकि उसके बच्चे हैं तो विडो का शेयर सबसे पहले निकालते हैं, और विडो का शेयर बनेगा 1/8, शेयर ऑफ विडो। सबसे पहले आपने विडो का शेयर निकालना है उसकी बेवा का, 1/8 निकालेंगे 7,50,000 का 8वां हिस्सा, तो इसका आंसर आएगा 93,750 रुपीज़। अब रिमेनिंग निकालना है, विडो को देने के बाद जो पैसे बचे वो हमने निकालने हैं। रिमेनिंग इक्वल टू 7,50,000 में से माइनस करना है 93,750 रुपीज़, तो ये बाकी बचते हैं 6,56,250 रुपीज़। अब इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बेटों में और 1 बेटी में। अब जो हमने पहले निकालनी है रेशो ऑफ सन एंड डॉटर शेयर, रेशो ऑफ 2 sons and 1 daughter। 2 sons हैं तो 2 रेशो 2, मतलब कि 2 बेटों की 2 हिस्से होते हैं, इसलिए एक बेटे के 2 हिस्से, दूसरे बेटे के भी 2 हिस्से, और एक बेटी का 1 हिस्सा, तो ये रेशो बन जाएगी 2:2:1। अब हमने निकालना है इस रेशो का सम, ताकि हमें पता लग जाए कि टोटल हिस्से कितने बनते हैं। सम ऑफ रेशो इक्वल टू 2 + 2 + 1, ये बन जाएगा 5 शेयर्स। अब जो बेटा और बेटी को मिला के आ गए टोटल 5 हिस्से। अब 5 हिस्सों में से 2 हिस्से एक बेटे को जाएंगे, 2 हिस्से दूसरे बेटे को, और 1 हिस्सा जाएगा एक बेटी को। तो शेयर ऑफ ईच सन, मतलब कि हर बेटे का शेयर अलग अलग नहीं निकालना, पहले एक बेटे का निकालेंगे तो वही दूसरे बेटे का होगा। तो बेटे के 2 हिस्से होते हैं, टोटल हैं 5 हिस्से, तो 5 में से 2 हिस्से नहीं मिलेंगे बेटे को, किसके, जो कि हमारे पास अमाउंट बच गई थी 6,56,250। ये आ जाएगा जी 2,62,500। अब निकालना जी शेयर ऑफ डॉटर। तो डॉटर का क्योंकि एक हिस्सा होता है, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा बेटी को 6,56,250 रुपीज़ में से, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹1,31,250। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें विडो का, सन का और डॉटर का शेयर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एन अमाउंट ऑफ ₹400,000 लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ विडो एंड 4 डॉटर्स। टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे 400,000 है,
टोटल अमाउंट इज़ 400,000 रुपीज़। शेयर ऑफ विडो पहले निकालेंगे। अब क्योंकि उसके 4 बेटियां हैं तो इसका 1/8 शेयर बनेगा, मतलब कि 8वां हिस्सा जायदाद में से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ₹50,000। अब इसके बाद रिमेनिंग निकालेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट मतलब कि विडो का शेयर देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 4 लाख में से 5,000 माइनस कर देंगे, 50,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3,50,000 रुपीज़। अब आपने इसको शेयर करना है 4 डॉटर्स में। तो रेशो ऑफ 4 डॉटर्स करेंगे। रेशो ऑफ 4 डॉटर्स, अब क्योंकि आपको पता है कि डॉटर का शेयर 1 होता है तो 4 डॉटर्स का 1:1:1:1। तो सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो इक्वल 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू 4। मतलब कि अब 4 हिस्से बन गए और हर बेटी को 4 हिस्से में से 1 हिस्सा मिलना है। अब शेयर ऑफ ईच डॉटर निकालेंगे। शेयर ऑफ ईच डॉटर इक्वल्स 1, मतलब कि हर बेटी का 1 हिस्सा होगा टोटल 4 हिस्सों में से, और 3,50,000 में से उनका हिस्सा बनेगा। तो ये 1/4 निकालेंगे 3,50,000 का, तो ये आ जाएगा जी ₹87,500। ये आंसर आएगा। नंबर 9 में आपने जो 15 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें जस्ट शेयर ऑफ विडो निकालना है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी, टोटल अमाउंट ₹15,100,000। अब शेयर ऑफ विडो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो शेयर ऑफ विडो 4th पार्ट बनेगा, 1/4 बनेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है बुक में, ये पेपर्स में। ये आ जाएगा 3,75,000 रुपीज़। ये आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 में जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 20,100,000 और उसके पीछे एक विडो है और 2 सन्स हैं। 2 सन्स हैं, उनका आपने शेयर फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट ₹20,100,000। शेयर ऑफ विडो, अब उसके 2 बेटे हैं तो इसका 1/8 शेयर बनेगा ऑफ 20,100,000। इसका आंसर आ जाएगा ₹2,50,000। अब रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स 20,100,000 माइनस 2,50,000। ये आंसर आ जाएगा 17,50,000 रुपीज़। अब 2 बेटे हैं, उनका अमाउंट निकालनी है। रेशो ऑफ 2 सन्स, बेटों के 2 हिस्से होते हैं तो ये आ जाएगा 2:2। सम ऑफ रेशो, एक बेटे का 2 है, दूसरे हिस्से का भी दूसरा हिस्सा है, 2 हिस्से हैं। तो सम ऑफ रेशो इक्वल टू 2 + 2 = 4। अब 4 हिस्से बन गए, 4 हिस्से में से 2 हिस्से एक बेटे को मिलेंगे और 2 हिस्से एक बेटे को मिलेंगे। तो शेयर ऑफ ईच सन 2/4, मतलब 4 में से 2 हिस्से ऑफ 17,50,000 रुपीज़ इक्वल टू 8,75,000 रुपीज़। दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, असगर है जो कि जिसने प्रॉपर्टी छोड़ी है 4,80,000 रुपये की। उसकी एक बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। इसका आपने शेयर फाइंड करना है सबका। तो यहाँ पे वही लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते हैं। टोटल अमाउंट 4,80,000। शेयर ऑफ विडो निकालेंगे जो कि 1/8 आएगा ऑफ 4,80,000, क्योंकि उसके बच्चे हैं इस वजह से 8वां हिस्सा बनेगा और इसका आंसर आएगा 60,000। रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए
4,80,000 में 60,000 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद पैसे बचेंगे 4,20,000। अब इस अमाउंट को हमने 3 बेटों और 4 बेटियों में तकसीम करना है। तो रेशियो ऑफ 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 सन्स हैं तो ये बनेगा 2:2:2। ये 3 बेटों की रेशो हो गई और 4 बेटियां हैं तो हर बेटी का एक एक हिस्सा ये हो गया। तो सम ऑफ रेशो निकालनी है। सम ऑफ रेशो के टोटल कितने हिस्से बनेंगे 3 बेटे और 4 बेटियों के, तो इन सबको आपने प्लस कर देना है, +1 +1 +1 जो कि 10 आता है, मतलब टोटल 10 हिस्से बनेंगे। तो शेयर ऑफ ईच सन निकालने के लिए 2 हिस्से देने हैं बेटे को, हर बेटे को 10 में से, 4,20,000 में से। टोटल 10 हिस्से हैं और 4,20,000 के 10 हिस्सों में से 2 हिस्से बेटे को मिलने हैं और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। 4,20,000 हर बेटी को एक एक हिस्सा मिलेगा। तो हमने हर बेटे का और हर बेटी का हिस्सा निकालना है। इसका आंसर निकालते हैं। सो लर्नर ये बन जाएगा 84,000 रुपीज़ और इसका आंसर आएगा 42,000 रुपीज़। ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अमाउंटिंग ₹400,000। उसके एक ही वीडियो है और वाइल दे नॉट हैव एनी चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं है, तो आपने नजीब की वीडियो का शेयर फाइंड करना है। तो बिल्कुल पहले की तरह टोटल वेल्थ या टोटल अमाउंट जैसे भी आप लिखना चाहें, ये आएगी 400,000 और शेयर ऑफ विडो क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं है तो उसके चौथा हिस्सा उसको मिलेगा 1/4 ऑफ 400,000 रुपीज़। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा ₹100,000 मीन्स 1 लाख। दिस इज़ आंसर। तो जी एक्सरसाइज 2.1 थी जो कि कंप्लीट हो गई है। पेज नंबर 41 पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के हैं। वो क्वेश्चंस आप ट्राई करें और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो अगर आपको समझ आई है तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।